सभी को नमस्कार एंड अगेन आप सभी का स्वागत है स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रेड्स बोलते हैं कि हम तो ट्रेड करते हैं लेकिन लॉस बड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आते हैं कि पूरा का पूरा अकाउंट ही हमारा खाली हो जाता है। तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ा रीजन है क्यों लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाते या ज्यादा लॉस होता है, प्रॉफिट की अमाउंट कम होती है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है तो वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। सो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर पूरा फोकस करने वाले कि कैसे हम हर एक ट्रेड में हमारी रिस्क मैनेजमेंट रखें। अगर आप ये पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हो सो आई गारंटीड फ्रेंड्स कि आपका अकाउंट कभी खाली नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हर एक चीज को हम छोटी छोटी सी चीजों से देखेंगे ताकि हर एक पार्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर टाइम नहीं है तो लाइक करके अभी छोड़ देना, बाद में देखो लेकिन आराम से देखो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ पर एक पार्ट आता है आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड जिसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे इसको यूज करना है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो रिस्क पर ट्रेड, जैसे कि आप ट्रेड ले रहे हो तो इसके पीछे आप अपने कैपिटल की कितनी रिस्क ले रहे हो। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं कि क्वांटिटी का कोई अंदाजा नहीं होता। डायरेक्टली जैसे कि 1 लाख रुपए कैपिटल है तो डायरेक्टली 30% की रिस्क ले रहे हैं, 40% की रिस्क ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें अगर एक प्रोफेशनली ट्रेडर बनना है तो रिस्क का भी कैलकुलेशन हमारे पास जरूर होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये बात चाहे मानो या ना मानो, हमें भी पता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है। एक तो हमारा टारगेट हो जाए या एक तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए। अगर टारगेट हो रहा है तो कितना मिलेगा और स्टॉप लॉस भी हो रहा है तो भी हम कितना गंवाने वाले हैं, इसका अगर कैलकुलेशन हमारे पास है तो ही हम एक प्रो ट्रेडर के लेवल तक जा सकते हैं। तो हमारी रिस्क पर ट्रेड कितना हो रहा है, इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, वो भी हम जानेंगे और फिर हम रिस्क पर ट्रेड कितना करना चाहिए, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो हम कितना रख रहे हैं। जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 होता है, 1:2, 1:3, 1:4। जैसे कि इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी आप एक ट्रेड में एंटर कर रहे हो, एंट्री आप यहाँ पर ले रहे हो, तो अगर आपको टारगेट आपका हुआ तो फॉर एग्जांपल आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका टारगेट हो जाए और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको कितना लॉस होगा। एसएल अगर आपका हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल 3,000 रुपए यहाँ पर लॉस हो रहा है या 2,000 हो रहा है या 5,000 रुपए का भी एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप 5,000 का लॉस पकड़ के एक 10,000 का प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हो तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है 1:2 का, क्योंकि आपने 5,000 की रिस्क ली है 10,000 कमाने के लिए। वही आप रिस्क ले रहे हो 1,000 रुपीज। ठीक है। एंड आपका रिवॉर्ड जो है वो है 10,000 रुपीज। मतलब आप रिस्क ले रहे हो 1,000 की, अगर स्टॉप लॉस हुआ 1,000 रुपए जाएंगे और टारगेट हुआ तो आपके 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसा ट्रेड है। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है 1:10। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट करने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर टीसीएस बाय करना है और आपका टारगेट आप लगा रहे हो ये वाला स्विंग, लेटेस्ट स्विंग था इसलिए, और फॉर एग्जांपल आपकी कोई रीजन से, टेक्निकल एनालिसिस से आप यहाँ पर बाय कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जहां पर स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पर आओ, ये लॉन्ग पोजीशन ओपन करो, यहाँ पर लगाओ। स्टॉप लॉस जहां पर लगाना है तो ये नीचे का रेड पोर्शन जो है वहां पर लगाओ कि यहाँ पर मुझे
स्टॉप लॉस 3449 पर लगाना है और टारगेट जो है यहाँ तक लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिखा हुआ है 6.61, यानी कि 1:6.61। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैं एक, अगर लॉस हुआ तो मेरा 1 रुपए का होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ तो 6.61 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप कैसे ट्रेड कर रहे हो? अगर आप यही रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका कम है, जैसे कि आप 1:1 का ले रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। 1:1 का ले रहे हो मतलब आप 1000 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए की रिस्क ले रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है तो भी अच्छा आप यहाँ पर कर रहे हो। 1:2 का इस तरीके से आप रख रहे हो तो भी आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हो। तो डिपेंड्स रहता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। और अभी ट्रेडिंग इतना अपडेट बन चुका है, हमारे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे 1:10, 1:15, 1:27, 1:40 यहाँ तक पहुंच चुके हैं। सो ये 1:2 पहले होता था, लेकिन अब बहुत सारे एसएमसी है, आईसीटी है, एडवांस प्राइस एक्शंस है, इनका यूज करके आप आपकी एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ाना अब बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा एटलीस्ट 1:2 है। इतना तो है, इतना तो हम पकड़ के चलते कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हर ट्रेड में, हर ट्रेड में 1:2 है। तो अगला पार्ट आता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी कितनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी हो तो भी आप प्रॉफिट में हो, 60% एक्यूरेसी है तो भी आप प्रॉफिट में हो। तो एक एजम्पशन कर लेते हैं कि चलो आप जो भी ट्रेड्स यहाँ पर कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी जो है 60% है। आपकी एक्यूरेसी 60% है, मतलब आप 10 ट्रेड ले रहे हो, टोटल आपके 10 ट्रेड हो रहे हैं, तो इसमें से विन ट्रेड है 6 और लूज जो लॉस कर रहे हो आप वो 4 ट्रेड है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो भी हम समझ लेंगे कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि 10 ट्रेड में से 6 हमारे प्रॉफिट में जा रहे हैं, 4 हमारे लॉस में भी जा रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे 1:2 है। 1:2 है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है ये हम अभी देखने वाले हैं। तो इसमें एक हम फॉर्मूला देंगे, उसका आपको यूज करके ही क्वांटिटी आपको डिफाइन करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप, आपके पास पकड़ लो 1 लाख रुपए है, और आप जो रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो वो 3% की है, यानी कि 3000 रुपए की आप पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो, रिस्क लेने की कैपेसिटी रख रहे हो। मतलब कि अगर लॉस हुआ तो 3000 का होगा, ये आपको एक्सेप्ट है, इस तरीके से आप ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें तो पर ट्रेड जो 6 यहाँ पर विन हो चुके हैं, तो 1:2 का है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो आपको एक ट्रेड अगर आपका टारगेट हो रहा है तो 6000 आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 6000 रुपए कैसे मिलेंगे, क्योंकि पर ट्रेड में यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेड को आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 6000 है, और आप टोटल विन ट्रेड कितने हो रहे हैं, तो 6 हो रहे हैं, तो 36,000 आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 36,000।
और 4 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, तो इसका भी कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो अगर 3,000 पर ट्रेड है और 4 ऐसे हमारे रिस्क में जा रहे हैं, तो 3,000 रुपये इंटू 4 हम करेंगे। तो यहाँ पर 12,000 रुपीज हमारा जो है लॉस भी हो रहा है। यहाँ पर हमारा लॉस 12,000 रुपीज हो रहा है। राइट, 12,000 रुपीज हमारे यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। यहाँ पर 24,000 रुपीज आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका कितना है, इसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपका प्रॉफिट कैसे बन रहा है। और पर ट्रेड आप कितने ट्रेड कर रहे हो। मैं तो आपको कहूंगा कि 2 ट्रेड इनफ है। अगर बहुत अच्छा है तो ही तीसरा ट्रेड लो, नहीं तो मत लेना। क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि 2 ट्रेड लॉस में गए, आप फ्रस्ट्रेशन से और एक ट्रेड लोगे कि वो लॉस से निकलने के लिए। सो ये चीजें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल इससे दूर रहो। अगर चाहे प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, लॉस प्रॉफिट हो रहा है, या लॉस लॉस हो रहा है, ये चारों में से कुछ भी हो रहा है, तो भी आपको एग्जिट करना है यहाँ से। 2 ट्रेड पर डे करो। और तीसरा ट्रेड तब भी लेना, एक बहुत बड़ा सेटअप है और वो हाथ से ना निकल जाए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ही आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर डे आपको पर ट्रेड जो है 3% की रिस्क आप तब भी ले सकते हो जब आपकी एक्यूरेसी, 3% की रिस्क जो है तब भी लेना जब आपकी एक्यूरेसी 60% या उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा है, अगर इससे कम आपकी एक्यूरेसी है, तो आपको यहाँ पर जो रिस्क ले रहे हो वो आपको कम करना पड़ेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे थे, इससे ही कैलकुलेट हम करने वाले कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि कितने ट्रेड्स हमें लेने हैं, कितने क्वांटिटीज लेने हैं, ये सारी बात। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी एंट्री है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमने यहाँ पर एक लॉजिकली कुछ स्टॉप लॉस हम सेट करते हैं, चाहे ये बाइंग में करो चाहे सेलिंग में करो। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि स्टॉप लॉस के पॉइंट कितने हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 22 पॉइंट, जो है 22 पॉइंट्स यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, हम वो निकालेंगे क्वांटिटी। यहाँ पर हम लेके लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे RPT, यानी कि रिस्क पर ट्रेड कितना ले रहे हो। और साथ साथ इसको डिवाइड करना फ्रेंड्स कि आपका स्टॉप लॉस अमाउंट कितना है। ठीक है, स्टॉप लॉस अमाउंट हमने देखा कि यहाँ पर 22 है। राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आगे कि क्या ट्रेड होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, RPT, यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 3,000 का पर ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ। तो मेरी रिस्क अमाउंट में कैलकुलेट करके जा रहा हूँ फिक्स ही, इससे ज्यादा तो आपका रिस्क नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होगा, 3,000 ही होगा। हुआ तो वो ट्रेड अगर लॉस में चला गया, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। और स्टॉप लॉस अमाउंट जो है वो है 22 रुपए। तो कैलकुलेट करो फ्रेंड्स, ये कैसे होता है कि 3,000, तो यहाँ पर जो अमाउंट आती है, क्वांटिटी आती है, वो होती है 136। सो ये आपकी फाइनल क्वांटिटी होती है। इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना, इससे कम नहीं करना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अमाउंट यहाँ पर फिक्स है। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का भी है, फिर भी आप
मंथ एंड में प्रॉफिट में ही रहने वाले हो फ्रेंड्स। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और एक टिप जो होती है, एक फॉर्मूला जो होता है, जो हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सो ये आपको अपने डायरीज में प्रॉपरली लिखो कि डेली बस 2 ही ट्रेड करने हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना। आपकी एक्यूरेसी निकालो कितनी हो रही है, 50-60 के ऊपर एटलीस्ट होनी चाहिए। और नहीं हो रही है तो आप अपडेट हो जाओ, अपडेट होने का अब टाइम आ चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप कितना ले रहे हो, एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। एंड रिस्क पर ट्रेड जो है आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो अकाउंट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर आपका एक्यूरेसी कम है, बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो यही चीज होती है, कभी ना कभी अकाउंट डायरेक्टली खत्म हो जाती है। सो जो हमारी तरफ से एक आपके लिए स्पेशल, एक हम स्टूडेंट्स को ये चीज बताते हैं, आप भी इसको फॉलो करो, बहुत बढ़िया तरीके से आप अच्छा कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं निफ्टी की। अगर आप शुरुआत में निफ्टी के एक लॉट में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है। फिर हम सेकेंड डे 2 लॉट करते हैं, 3 लॉट करते हैं, कभी कभी 4 लॉट करते हैं, कभी 10 लॉट करते हैं। तो कभी डर लगता है, फियर होता है। तो इससे बचने का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और ये अगर फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, सो फ्रेंड्स मैं बोल सकता हूँ कि आप 6 महीने में ही कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं होगा फ्रेंड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है। जैसे कि आप एक निफ्टी का ट्रेड ले रहे हो तो शुरुआत में क्या करो, 1 वीक पूरा का पूरा निफ्टी का एक ही लॉट लो। चाहे आपका ट्रेडिंग सिस्टम कैसा भी है, एक लॉट के ऊपर ही काम करो। तो आपको आंखों को देखकर समझ में आएगा कि कितना थोड़ा सा नीचे जाता है तो लॉस दिखता है, प्रॉफिट हुआ तो कितना होता है। क्योंकि इंसान हड़बड़ा जाता है, जैसे कि प्रॉफिट दिख रहा है तो चलो चलो फटाक से निकालो, या लॉस दिख रहा है तो भी सहन नहीं कर पाता, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आता है। तो एक लॉट से आदत बना लो कि यही करना कि एग्जैक्टली एक तो टारगेट हो जाएगा या स्टॉप लॉस हो जाएगा, बीच में नहीं निकलना। ठीक है। तो एक लॉट का काम आपको मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, थर्सडे तक, मतलब कि जो 5 दिन है वहां पर आपको करना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब फ्राइडे तक देखो और फ्राइडे तक अगर आप प्रॉफिट में हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट में हो, तो मंडे टू फिर फ्राइडे नेक्स्ट वीक जो है वहां पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 2 लॉट करने हैं। अगर वैसे कर रहे हो 2 लॉट के ऊपर आप पूरा वीक काम कर रहे हो तो आपके आंखों को समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे ये मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, ऊपर जाता है, कितना लॉस दिखाता है, फिर प्रॉफिट में आता है, कितना प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। तो आपकी आंखों को आदत हो जाएगी। तो सेकेंड वीक देखो, अगर आप प्रॉफिट में हो पूरा, फिर थर्ड वीक 3 लॉट करो। और मंडे टू फ्राइडे सेम, कि वैसे ही हमें सिस्टम चलानी है। और इनकेस थर्ड वीक में आप लॉस में हो तो फोर्थ वीक आप वो क्वांटिटी मत बढ़ाओ, आप फोर्थ वीक जो है 3 लॉट से ही काम करो। तो मंडे टू फ्राइडे थर्ड वीक में भी आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो फिफ्थ वीक में जाकर फिर 4 लॉट करो। तो ऐसे करते करते अगर आप जाओगे तो आप 100 लॉट्स पर भी पहुंच जाओगे, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि 0 से लेके आपने 100 तक हर एक मूवमेंट आंखों से देखी है, उसका एक्सपीरियंस एक एक वीक पूरा किया है, तो डर होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। ये ट्रिक आप फॉलो करो फ्रेंड, बहुत बढ़िया आपके ट्रेडिंग में एक इम्प्रूवमेंट्स ला सकती है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर्स हो तो सेम ही 0.01 से स्टार्ट करो 1 वीक, फिर 0.02 से, ऐसे करते करते धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ। आपको कभी डर नहीं लगेगा। और याद रखना फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है और
तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, तो प्लीज आप ट्रेडिंग जर्नल भी, हर एक ट्रेड का रिपोर्ट जो होता है, डिटेल जो होती है, वो आपके पास होनी ही चाहिए। चाहे वो लॉस में कितना भी हो, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, क्या डर लग रहा है ये आपको पता ही होना चाहिए। सो ये हमारे पास भी जो ट्रेडिंग जर्नल है वो भी है। नीचे दिए हुए नंबर पर आप ट्रेडिंग जर्नल करके मैसेज कीजिए, आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इसकी प्रिंट आउट्स निकाल कर भी आप ट्रेडिंग जर्नल एज ए यूज कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल ये एक आपका पर्सनल असिस्टेंस है कि जो आपको पर्सनली जो जो इम्प्रूवमेंट्स करना है वो आपको बता सकता है। सो मेक श्योर कि आप ट्रेडिंग जर्नल्स भी यूज करो। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा सीखने के लिए मिला होगा, जो एक बेसिक लेवल पर आप इसको फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स। कभी अकाउंट खाली नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, जो आपके रिलेटिव फ्रेंड्स रिलेटेड ट्रेडिंग है उनके सब। सो मिलेंगे जल्दी, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।